दबाव की राजनीति की पराकाष्ठा है ये। एक ऐसे गठबंधन जो अभी पूरी तरीके से स्वरूप भी नहीं ले पाया है, उस गठबंधन पे इस तरीके से दबाव डालना। पहले तो आप मीटिंग में आने से आनाकानी करते हैं, बैठकों में अपने प्रतिनिधि को आप भेजते हैं, और उसके बाद जब आप खुद उस मीटिंग में आने के लिए आप तैयार होते हैं तो अपने पीछे दबाव की राजनीति को साधने के लिए इस तरीके के पोस्टर आप ही की पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को सिर्फ सत्ता से प्यार है, कुर्सी से प्यार है, गठबंधन के स्वरूप से या गठबंधन को आगे बढ़ाने से उनका कोई लेना देना नहीं। वो खुद कैसे आगे बढ़ें, इस बात का निश्चय वो करना चाहते हैं। हकीकत है कि जिनको बिहार की जनता नकार चुकी हो, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी, ये मुख्यमंत्री की समझ में ही नहीं आता है। जब बिहार के लोग ही उनका साथ नहीं है, साथ होते तो आज वो तीसरे नंबर की पार्टी होते, आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हारते। तो जिनको बिहार की जनता ने स्वीकार नहीं किया, उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। और विपक्ष भी ये भली बात ही जानता है। बट ऐसे में विपक्ष के ऊपर इस तरीके से दबाव डालना, ये कम से कम गठबंधन धर्म की मर्यादा के तो खिलाफ है। आपको ऐसा लगता है कि आज जो बैठक में वो शामिल होंगे तो सीट शेयरिंग, और आप लोग लगातार हमलावर रहे हैं कि पीएम का चेहरा कौन होगा, इसके ऊपर भी चर्चा होगी और सवाल पूछेंगे? देखिए, अगर आप इसको कंपेयर करें, एनडीए के पास चेहरा है, नीति है, और सीटों को भी लेकर दो बार बहुत एमिकेबली सीटों का बंटवारा हम लोग 14 में भी कर चुके हैं, 19 में भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में विपक्ष के लिए है। एक तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं। आप बंगाल में बताइए कैसे ये तीनों दल एक साथ आएंगे, कांग्रेस और ममता जी और लेफ्ट, कैसे तीनों एक साथ आ सकते हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से सामंजस्य बैठाने की बात है, यकीनन विपक्ष के लिए ये बहुत कठिन होने वाला है। और जो गठबंधन अभी तक अपना नेता तय नहीं कर पाया, वो सीट शेयरिंग ईजिली कर लेगा, ये होगा नहीं। एक आखिरी सवाल है आपसे, लगातार सांसद हैं यहाँ पे सस्पेंड हो रहे हैं और उनकी मांग है कि होम मिनिस्टर आए और सिक्योरिटी ब्रिज पर अपना विपक्ष ने ना ये गलत परंपरा की शुरुआत कर रखी है। हर बार किसी ना किसी एक नाम को लेकर जिद पे अड़ जाना कि भाई जब तक ये नहीं आएंगे। पिछली बार प्रधानमंत्री का नाम था, कभी गृह मंत्री का होता है, कभी रक्षा मंत्री का, कभी वित्त मंत्री का। ये नई परंपरा की शुरुआत है। बताइए, लोकसभा चुनाव से पहले मोर और लेस ये आखिरी सत्र है जो पूरा सेशन जो चल रहा है। इसके बाद से वो बजट सेशन आएगा जो कि कुछ दिनों का होगा। ये मौका है जब सांसद अपने विषयों को सदन में उठा सकते हैं। चुनाव में जाने से पहले जनता का विश्वास जीत सकते हैं कि आपकी बातों को हम लोग उठा रहे हैं। इसीलिए विपक्ष की संख्या कम होती जा रही है। विपक्षी सांसद बार बार चुनाव इसीलिए हार रहे हैं क्योंकि उनके क्षेत्र के लोग देखते हैं कि हमारा सांसद सिर्फ तख्तियाँ लेकर विपक्ष वहाँ सदन में जाके हंगामे करता है। काम का कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा है, काम की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है, सिर्फ हंगामे की राजनीति हो रही है। ऐसे में बताइए प्रश्नकाल कितना इंपॉर्टेंट है, जीरो आवर कितना। आज जीरो आवर में मेरा बोलने का विषय था, मुझे हाजीपुर को लेकर अपने विषयों को उठाना था, आंगनवाड़ी की महिलाओं को लेकर विषयों को उठाना था। बट ऐसे में जब आप सदन नहीं चलने देंगे तो अपने क्षेत्र की भी जनता आपके ऊपर क्यों विश्वास करेगी। देखिएगा, अभी जितनी ताकत है विपक्ष की, अगली बार इससे भी आधी होगी और 400 से ज़्यादा सांसद एनडीए की जीत कराएंगे।